दोस्तों, ये घटना है सबिया की। इस घटना के अनुसार प्लोगोजोविच की उम्र 62 साल थी और तब उनकी मौत हो गई। मौत के बाद कहा जाता है कि वे फिर से अपने बेटे से खाना मांगने के लिए आ गए। उसके बाद जब उसने भोजन देने से इनकार कर दिया तो दूसरे दिन वह मरा हुआ मिला। प्लोगोजोविच के पिशाच ने फिर अपने पड़ोसियों पर हमला कर दिया, जिनकी मौत भी खून बहने की वजह से हुई थी। आर्नोल्ड पाउल के बारे में ये कहा जाता है कि जब वह खेत के अंदर घास काट रहा था तो उसके ऊपर एक पिशाच ने हमला किया और उसका खून पी गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत के बाद आसपास के लोग भी मरने लगे थे। अफ्रीका के अंदर पिशाचों की मान्यताएं। दोस्तों, अफ्रीका के अंदर भी पिशाचों की मान्यताएं मौजूद हैं। वहां पर लोगों का विश्वास है कि पेड़ों पर वास करने वाले पिशाच जुगनू का आकार धारण करके आते हैं और बच्चों का खून पीते हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि बड़े नाखून और पंजों के साथ होते हैं जो कि इंसानों का खून पीते हैं। मलेशिया के अंदर पिशाच की मान्यता। दोस्तों, आपको बता दें कि मलेशिया के अंदर भी पिशाच की मान्यताएं मौजूद हैं। इस मान्यता के अनुसार पिशाच एक सुंदर स्त्री होती है। वह अपने विषदंत की मदद से वह काटती है। किसी गर्भवती स्त्री के खून की तलाश में रात भर उड़ती रहती है। इसके अलावा ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जब कोई गर्भवती स्त्री मर जाती है तो वह पिशाच बन जाती है। उसकी गर्दन के पीछे एक छेद होता है जिसकी मदद से वो खून चूसती है। वह बच्चों तक का खून पी जाती है। क्या वैम्पायर सच में होते हैं? दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा सवाल है और हम आपकी तरह ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन तर्क ये कहता है कि जीवन के अंदर जिस किसी इंसान को जिस चीज़ का शौक होता है वो आमतौर पर उसी तरह का बन जाता है। जैसे कि जीवित अवस्था के अंदर इंसान को खाने पीने का शौक होता है तो वह मरने के बाद भूत प्रेत बन जाता है। फिर उसको वही खाने पीने की चीज़ें पसंद आती हैं। उसी तरह से पिशाच भी हो सकता है। ये थ्योरी यह कहती है कि इस दुनिया के अंदर कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको इंसानों का या जानवरों का खून पीना बेहद ही पसंद होता है। तो वे जीवित रहते हैं तो हो सकता है इंसानों का खून ना पी पाएं, लेकिन जानवरों का खून पीना उनकी आदत होती है। 29 वर्षीय मीशे नामक एक महिला के बारे में एक दिन में न्यूज के अंदर देख रही थी। इस महिला को अलग अलग इंसानों और जानवरों का खून पीने की आदत होती है। हालांकि वैज्ञानिक इसको एक बीमारी के नाम से जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत के अंदर यह पिशाच के रूप में बदल सकती है। जिस तरह की वासना होती है उसी तरह का इंसान मरने के बाद बन जाता है। इसके बारे में आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इस महिला ने कहा कि हर इंसान के खून के अंदर अलग अलग तरह का टेस्ट होता है। मुझे लगता है कि जब आप कहते हैं कि कोई इंसान मर जाता है तो उसकी वासनाएं तय करती हैं कि वह पिशाच बनेगा या फिर चुड़ैल या फिर कुछ और। तो ये ठीक इसी तरह से होता है। जैसे कि इस दुनिया के अंदर इस तरह के कई सारे लोग हैं जिनको जानवरों और इंसानों का खून पीने की आदत है, तो वे मरने के बाद भी उस आदत को कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसी स्थिति के अंदर ये लोग पिशाच बन जाते हैं और उसके बाद दूसरे लोगों का खून पीना शुरू कर देते हैं। जब हम गूगल पर सर्च करते हैं कि वैम्पायर होते हैं तो गूगल की तरफ से एक जवाब मिलता है कि यह बस एक काल्पनिक प्राणी होते हैं जो कि जिंदा इंसानों का खून पीकर रहते हैं। हालांकि विकिपीडिया पर लिखने वालों में से कोई भी तंत्र साधक नहीं है, तो उनको बिना तंत्र के ज्ञान के ही यह पता चल जाता है कि पिशाच होते नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसे ज्ञानी लोग आते कहाँ से हैं। खैर छोड़िए, हम आपको इस लेख के अंदर इसके बारे में बताने वाले हैं। हम कोई तंत्र साधक नहीं हैं, लेकिन तंत्र साधकों के अनुभव को यहाँ पर बताने वाले हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यदि आप जिसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, आप उसके ऊपर यदि सही गलत करते हैं तो यह आपकी मूर्खता ही होगी। हम आपकी आंखें सिर्फ अपनी सीमाओं तक ही देख सकती हैं, इसलिए अपनी आंखों और कानों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपने जो नहीं देखा वह झूठ है तो आप गलत सोच रहे हैं। पिशाचों की मान्यता के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि यह मान्यताएं दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं। दुनिया भर में यह माना जाता है
कि बुरे कर्म करने वाली घटिया आत्माएं पिशाच बन जाती हैं और वे इंसानों का खून पीने लग जाती हैं। उनके दांत बड़े बड़े होते हैं। उनका चेहरा लाल या फिर काला होता है। आपको पता है कि पिशाचों की तुलना चमगादड़ से की जाती है। इसका कारण ये है कि वे चमगादड़ की तरह पेड़ों पर ही रहते हैं और पिशाच किसी के शरीर के अंदर नहीं घुसते हैं, बस खून पी जाते हैं और वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। पिशाच के बारे में ये कहा जाता है कि यह मरे हुए मनुष्यों को खा सकते हैं, यहाँ तक कि जानवरों का खून पी सकते हैं। पिशाच नर और मादा दोनों ही तरह के हो सकते हैं। एक अनुभवी साधक ने बताया रियल घटना। दोस्तों, हमारे ही यहाँ की एक जानकार महिला ने बताया कि उसका एक बेटा था और वो आमतौर पर 10 साल का था। पता नहीं उसको क्या हो गया, वो सूखता ही जा रहा था। धीरे धीरे उसका वजन कम हो गया और ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी ही मर जाएगा। कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उस लड़के को एक तंत्र साधक के पास लेकर जाया गया तो तंत्र साधक ने बताया कि उसको किसी पिशाच ने पकड़ रखा है जो रात में खून पीता है और दिन में पेड़ पर रहता है। अब इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता है। बहुत देर हो चुकी है और इसके कुछ ही दिनों बाद उस लड़के की मौत हो गई। यह एकमात्र कहानी नहीं है, वरन यह एक तरह से रियल घटना है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इस रियल घटना के अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। यूनान में पिशाच के बारे में वर्णन। दोस्तों, यूनानी कथाओं के अंदर भी पिशाच के बारे में वर्णन मिलता है और एक कथा के अनुसार एम्पुसा हिकेट देवी की कन्या थी और उसका वर्णन कांसे के पांवों वाली दुष्ट राक्षसी के रूप में किया गया था और इसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक सुंदर युवती के अंदर बदल जाती थी और पुरुषों को अपने रूप के जाल के अंदर फंसा लेती थी और उसके बाद उनका खून पी जाती थी। मिया की ही तरह स्ट्रिजिस भी बच्चों को खाती थी लेकिन नवयुवकों को भी अपना शिकार बनाती थी। आमतौर पर उनका वर्णन कौवों और पक्षियों के शरीर धारण करने वालों के रूप में किया गया था। सबिया में रहने वाले पीटर प्लोगोजोविट्स और आर्नोल्ड पाउल जब पिशाच बनकर वापस आए